तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, पांडास को इंपोर्ट करेंगे एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, पीडी सॉरी पहले मैं डेटा इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी, क्योंकि मैं डेटा लोड कर रहा हूँ और सी एस वी फाइल है मेरे पास। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का नाम है मेरे पास डेटा का। तो अब मैं क्या करूँगा, डेटा डेटा तो आप देख लें, डेटा हमारे पास कुछ इस तरह का है। डेटा में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कॉलम्स है और एजुकेशन, ज्वाइन ईयर, सिटी, पेमेंट, टायर, एज, जेंडर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मैं जानता हूं कि हमारे पास जो डेटा है ये क्लीन है। ठीक है, ना कोई इसमें नन वैल्यू है, ना कोई डुप्लीकेट है, ना कोई क्या कहते हैं, कोई ऐसी वैल्यू है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो हमारे मशीन लर्निंग को डिस्टर्ब कर रहा हो। कोई ऐसी वैल्यू नहीं। लेकिन मैं सिर्फ आपको चेक करने के लिए कि हम जब भी अगर कोई काम करें या आपको अगर मौका मिले कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पे काम करने का, तो अगर आपके पास कोई डेटा हो तो उसको आप चेक करें कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, डेटा डॉट इज एन ए। ठीक है, मैं इसको नन वैल्यूज पहले चेक करता हूं, डॉट सम, और यहां पे मैं चेक करता हूं कि हमारे पास कोई भी नन वैल्यू नहीं है। ठीक है, एंड इसके बाद मैं क्या करता हूं कि डेटा डॉट कॉलम्स चेक करता हूं, और कॉलम्स भी हमारे पास कुछ इस तरह के 9 कॉलम्स है, एजुकेशन है, ज्वाइन ईयर है, सिटी है, पेमेंट टायर है, एज है, जेंडर है, डिफरेंट टाइप्स के ऐसे कॉलम है। अब मैं क्या करूंगा कि जब हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो हम इन चीजों को चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि हमारे पास डेटा क्लीन है, तो हम चलते हैं अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पे। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में ये बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास अगर कोई ऐसा डेटा हो जो कैटेगोरिकल डेटा हो। ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा मीन कि यहां पे हमारे पास डेटा है यस और नो, मेल फीमेल। ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा ये होता है। ठीक है, जैसे कि मेल फीमेल है, यस और नो है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम क्लासिफिकेशन मॉडल्स में अप्लाई करते हैं। अब क्लासिफिकेशन मॉडल में अप्लाई करेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन मॉडल अप्लाई होता है नंबर्स में। ठीक है, बेसिकली वो भी जो एल्गोरिथम है वो भी जब अप्लाई होगा तो नंबर्स में ही अप्लाई होगा ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डेटा को इनकोड करते हैं। तो डेटा को हमारे पास, ठीक है, एक तो है हम कोडिंग इनकोड करें, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन हॉट इनकोडिंग करेंगे। अब वन हॉट इनकोडिंग क्या है, आप देख सकते हैं कि इनकोड इज इक्वल टू यहाँ पे पी डी डॉट गेट डमीज। ठीक है, गेट डमीज, यहाँ पे गेट डमीज, और इसी तरह मैं क्या करूँगा, डेटा कोमा और डी टाइप में क्या रखूँगा, इंट रखूँगा। ठीक है, और इसी तरह मैं इनकोड। तो यहाँ पे आप देखें कि इनकोड हमारा डेटा हो चुका है। ठीक है, 9 कॉलम्स से अभी 15 कॉलम्स हो गए हैं। तो ये क्यों, बेसिकली जब भी हम काम करते हैं कि हमारे पास जो डेटा है, ठीक है, उस डेटा में हमारे पास यूनिक कॉलम्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास उस पहले वाले डेटा में एजुकेशन में हमारे पास बैचलर था, मास्टर था और पीएचडी था, यूनिक कॉलम्स है। ठीक है, तो इसमें हर एक यूनिक कॉलम का एक न्यू कॉलम बन जाता है। इसी तरह सिटी में भी हमारे पास 3 सिटी यूनिक थे, पुणे, न्यू दिल्ली और बेंगलोर। ठीक है, तो ये भी एक नया मतलब नया कॉलम बन जाता है। ठीक है, जेंडर में भी हमारे पास मेल था, फीमेल था, तो हर वो जेंडर क्या बन गया, जेंडर मेल अलग कॉलम बन गया, जेंडर फीमेल अलग कॉलम बन गया। तो ये कोई प्रॉब्लम, कोई मसले वाली बात नहीं है, ये होता है इनकोडिंग में। ठीक है, तो अब हमारा जो काम है वो इनकोड हो चुका है। हम क्या करेंगे कि हम इनकोड डॉट कॉलम्स, अभी अगर हम चेक करें इसके, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ज्वाइन ईयर, पेमेंट आर, एज, एक्सपीरियंस, डोमेन, क्या लीव और नॉट, एजुकेशन, बैंक, बैचलर, एजुकेशन मास्टर, एजुकेशन पीएचडी। बेसिकली ये जो 3 एजुकेशन, बैचलर, मास्टर और पीएचडी है, ये हमारे पास यूनिक थे। तो हर एक यूनिक वैल्यू का एक नया कॉलम बन गया। इसी तरह यहाँ पे आप देखें कि बेंगलोर, न्यू दिल्ली और पुणे, यहाँ पे भी सिटी में हमारे पास क्या था, यूनिक सिटीज हमारे पास बेंगलोर थे, दिल्ली था और पुणे था। तो यहाँ पे ये अलग अलग कॉलम बन गया। मेल और फीमेल भी हमारे पास यूनिक था, सॉरी मेल यूनिक था, फीमेल यूनिक था। तो ये भी अलग अलग कॉलम्स बन गए हैं। तो कोई मसले वाली बात नहीं, हम चलते हैं अपने आप की तरफ, काम की तरफ।
तो अब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हम अप्लाई करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम होंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करेंगे, सपोर्ट मशीन वेक्टर अप्लाई करेंगे, और हमारे पास है डिसीजन ट्री भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा किस मॉडल पे, किस एल्गोरिथम पे हमारा क्या कहते हैं एक्यूरेसी बेस्ट आ रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि हम डेटा को क्या कहते हैं सेपरेट करते हैं इनपुट और आउटपुट में। तो यहाँ पे सेपरेट डेटा, पहले मैं इसको एक हेडिंग बना देता हूँ, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल टू इनकोड। अब मैं क्या काम करूँगा, इनकोड पे काम करूँगा, ठीक है। डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप में मैं क्या करूँगा, लीव और नॉट, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास आउटपुट बन सकता है, ये कॉलम लीव और नॉट, कंट्रोल सी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल वी, और यहाँ पे एक्सिस 1 रख देता हूँ। एंड इसी तरह y इज इक्वल टू इनकोड डॉट लीव और नॉट। तो यहाँ पे जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे x और y हमारे पास बन चुका है। एंड इसके बाद मैं क्या काम करूंगा, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो हम है स्प्लिट डेटा। हम डेटा को स्प्लिट करेंगे टेस्ट में और ट्रेनिंग में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 70 या 80% डेटा हम ट्रेनिंग के लिए देंगे और 20% डेटा हम टेस्टिंग के लिए देंगे। तो यहाँ पे स्प्लिट डेटा, और स्प्लिट डेटा हम कैसे करेंगे कि फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। और यहां पे मैं क्या करूंगा, एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन, सॉरी एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट कोमा वाई ट्रेन ERAIN कोमा वाई टेस्ट इज इक्वल टू, और मैं वही ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो हमने क्रिएट किया था वो रख दूंगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई कोमा रैंडम फॉरेस्ट, सॉरी रैंडम स्टेट में क्या रखूंगा 42 रख देता हूँ। एंड इसके बाद मैं टेस्ट साइज कि हमने कितना डेटा टेस्ट के लिए रखना है, तो मैं कहता हूँ कि 20% डेटा 0.20। तो यहाँ पे ये भी रन हो चुका है। एंड इसके बाद डेटा हमने ट्रेन भी कर दिया, और सॉरी ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए हमने डेटा रख दिया है। अब मैं क्या काम करूंगा कि सबसे पहले मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करता हूं, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग का क्या मसला है यार, ION, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम क्या अप्लाई करते हैं, फ्रॉम sklearn और डॉट लीनियर रिग्रेशन लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर दिया है, और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लॉजिस्टिक इज इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करता हूँ, ठीक है। इस पे यही मैं लिखूँगा। तो अब हमारे पास मैं क्या करूँगा, लॉजिस्टिक में मॉडल को फिट करूँगा, ठीक है। लॉजिस्टिक डॉट फिट एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो फिट हो चुका है। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए काम करूंगा। तो यहाँ पे फॉर ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के लिए मैं क्या काम करूंगा कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा
ट्रेनिंग प्रेडिक्ट ट्रेन प्रेडिक्ट टेस्ट ट्रेन प्रेडिक्ट। यहाँ मैं ये क्या करता हूँ, ट्रेन एक्स ट्रेन कोमा प्रिडिक्ट इज इक्वल टू लॉजिस्टिक डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्स ट्रेन कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी वाई, यहाँ पे वाई ट्रेन आएगा ना यार, वाई ट्रेन प्रिडिक्ट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्स ट्रेन रख देता हूँ। तो यहाँ पे ये हो चुका है। और अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक्यूरेसी चेक करूँगा। तो फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस इंपोर्ट, और इंपोर्ट में क्या करूँगा, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ठीक है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में क्या करूँगा, प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वाई ट्रेन कोमा वाई ट्रेन प्रिडिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रेनिंग में एक्यूरेसी 0.73 आ रही है। ठीक है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। इसी तरह मैं क्या करूँगा, वाई टेस्टिंग के लिए काम करता हूँ, फॉर टेस्टिंग, और अब इसके लिए जब मैं वेरिएबल बनाऊंगा तो वाई टेस्ट प्रेडिक्ट इज इक्वल टू लॉजिस्टिक डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्स एस, और इसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वाई टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट प्रिडिक्ट। तो यहाँ पे इसकी 74 आ रही है। ठीक है, ट्रेनिंग में हमारे पास 73 है और टेस्टिंग में 74 है। तो ये तो हो गई एक मॉडल हमारे पास। अब मैं सेकंड मॉडल क्या चेक करता हूँ, मैं सेकंड मॉडल डिसीजन ट्री चेक करता हूँ। ठीक है, डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री में मैं क्या करता हूँ कि इसके लिए मैं फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासिफायर। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसके लिए मैं डिसीजन ट्री ये मैं रख देता हूँ इज इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासिफायर, ये मैंने इसके लिए मॉडल बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या काम करूँगा कि डी टी इज इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासिफायर तो हो गया। अब इसको मैं फिट करूँगा, तो फिट मैं कैसे कर सकता हूँ कि डी टी डॉट फिट, और यहाँ पे एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन। ठीक है, वाई ट्रेन। तो जब मैं इसको फिट करूंगा तो यहाँ पे डिसीजन ट्री क्लासिफायर हमारे पास फिट हो चुका है। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं चेक करता हूँ फॉर ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वाई वाई ट्रेन प्रेडिक्ट डिसीजन ट्री, सही है, इज इक्वल टू डिसीजन ट्री,
और डॉट प्रिडिक्ट, और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, एक्स ट्रेन। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जो हमने पहले इंपोर्ट की थी, और इसके लिए मैं क्या करूंगा, वाई ट्रेन कोमा वाई ट्रेन प्रिडिक्ट dt, क्योंकि डिसीजन ट्री के लिए काम हो रहा है। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि 0.93 हमारे पास वेरी गुड आ रही है, एक्यूरेसी आ रही है ट्रेनिंग में। तो अब हमें क्या करेंगे, टेस्टिंग में चेक करेंगे। तो टेस्टिंग में क्या करूँगा, वाई टेस्ट प्रेडिक्ट dt, ठीक है। और इसे डी टी डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेस्टिंग के लिए काम कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्स टेस्ट रखूँगा। और इसी तरह मैं क्या करूँगा, प्रिंट, जब मैं इसका क्लासिफिकेशन रिपोर्ट चेक करूँगा, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और वाई टेस्ट कोमा वाई टेस्ट प्रेडिक्ट dt, ठीक है, क्योंकि मैं डिसीजन ट्री का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 84 आ रही है, एक्यूरेसी हमारे पास 84 आ रही है, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं नेक्स्ट जो हमारे पास एल्गोरिथम है मैं उसको चेक करता हूँ, रैंडम फॉरेस्ट को। तो रैंडम फॉरेस्ट को मैं जब चेक करूँगा, तो यहाँ पे फ्रॉम sklearn डॉट assemble random sklearn डॉट assemble यार, ये रहा ensemble है यार, सॉरी, और import random forest, ठीक है। तो यहाँ पे random forest क्लासीफायर, और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जब मैं इसके लिए रैंडम फॉरेस्ट RF लगा देता हूँ इज इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, और इसको मैं वो कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास n एस्टिमेटर होता है, n एस्टिमेटर, इसको मैं क्या करता हूँ, 3 रख देता हूँ, कोमा डेप्थ, ठीक है, मैं क्या कहते हैं, मैक्स डेप्थ रख देता हूँ, मैक्स डेप्थ में 5 रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे रैंडम स्टेट में क्या कर देता हूँ, 42 रख देता हूँ, ठीक है। इसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ये हमारे पास इट मीन दैट कि ये एक वो है ट्यूनिंग है, ठीक है। हम एक डेटा की ट्यूनिंग करते हैं कि किस पॉइंट पे ये बेस्ट फिट लाइन दे रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि रैंडम फॉरेस्ट, अब इसको मैं फिट करूँगा। तो रैंडम फॉरेस्ट डॉट फिट एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाई ट्रेन, तो यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट हमारे पास मैक्स डेप्थ 5 और एस्टिमेटेड 3 पे फिट हो चुका है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, वाई फॉर टेस्टिंग के लिए जब मैं काम करूँगा, तो वाई प्रेडिक्ट वाई ट्रेन प्रिडिक्ट और रैंडम फॉरेस्ट इज इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट डॉट प्रिडिक्ट, और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि हमारे पास y है तो x ट्रेन रख जाएगा, ठीक है। इनपुट में हम क्या रखेंगे, x ट्रेन रखेंगे। इसको जब मैं रन करता हूँ, और यहाँ पे अब मैं इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट चेक करूँगा, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और यहाँ पे वाई ट्रेन कोमा वाई ट्रेन प्रेडिक्ट रैंडम फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 84 आ रही है, ठीक है, इसकी डेट वो ट्रेनिंग में।
अब हम टेस्टिंग में चेक करते हैं कि वाई टेस्ट प्रेडिक्ट, और इसके लिए मैं क्या रखता हूँ, रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, टेस्ट प्रेडिक्ट रैंडम फॉरेस्ट इज इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट डॉट प्रेडिक्शन, और इसको मैं प्रिडिक्ट करूँगा एक्स टेस्ट के लिए, क्योंकि हम टेस्टिंग के लिए काम कर रहे हैं। और अब मैं इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट चेक करता हूँ, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट डॉट वाई टेस्ट कोमा वाई टेस्ट प्रिडिक्ट रैंडम फॉरेस्ट, वाई टेस्ट प्रिडिक्ट रैंडम फॉरेस्ट। तो वाई टेस्ट कोमा वाई टेस्ट प्रिडिक्ट, ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वाई टेस्ट ने, अच्छा यहाँ पे प्रिंट ये पी है। ठीक है, तो यहाँ पे 84 मतलब 82 हमारे पास ट्रेनिंग में आ रही है और 84 टेस्टिंग में आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इसका एस्टिमेटर यहाँ पे डेप्थ में 7 कर दूँ, ठीक है, तो शायद कुछ बढ़ जाए। 85 हो गई, यहाँ पे भी 85 हो गई है। ठीक है, मैं रैंडम फॉरेस्ट में 42 की जगह पे मैं 76 रख दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये 85 और 85 हो गई है। ठीक है, इट मीन कि ये भी इसी तरह है। अब जो लास्ट हमारा है वो है सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक है, SVM। और सपोर्ट वेक्टर मशीन में हम क्या करते हैं कि इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें हमारे पास क्या ट्रेनिंग और टेस्टिंग आ रही है। तो फ्रॉम sklearn डॉट SVM import एस सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन है और ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एंड इसके बाद मैं इसको जब रन करूँगा तो सपोर्ट वेक्टर मशीन इज इक्वल टू SV क्लासिफिकेशन। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, और इसको जब मैं रन करूँगा और अब मैं फिट करूँगा SVM डॉट फिट SVM डॉट फिट, यहाँ पे फिट एस सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। इसमें हमने क्या किया था, अच्छा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन करेंगे, सॉरी, एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट वेक्टर मशीन भी हमारे पास फिट हो चुका है। तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं प्रिडिक्शन करूँगा, फिर मैं प्रेडिक्ट करूँगा ट्रेनिंग के लिए, फिर मैं प्रेडिक्ट करूँगा टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो वाई ट्रेन प्रेडिक्ट रैंडम फॉरेस्ट की जगह पे SVM इज इक्वल टू SVM डॉट प्रेडिक्ट, और इसकी जगह पे मैं क्या रखूँगा, एक्स ट्रेन रखूँगा। और अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट डॉट वाई ट्रेन कोमा वाई ट्रेन प्रेडिक्ट SVM, वाई ट्रेन प्रेडिक्ट SVM। तो यहाँ पे इसकी 66, आई थिंक इसमें बहुत कम आ रही है। मेरे को पहले भी पता लग रहा था कि सपोर्ट वेक्टर मशीन में इसकी कम आएगी एक्यूरेसी। अब मैं क्या करूँगा, वाई टेस्ट प्रेडिक्ट रिग्रेशन, यहाँ पे मैं SVM कर देता हूँ डॉट प्रेडिक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं SVM कर दूंगा और डॉट प्रेडिक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने SVM सपोर्ट वेक्टर मशीन डॉट
सपोर्ट वेक्टर मशीन, और इसके बाद सपोर्ट वेक्टर मशीन, अच्छा इसको मैं इज इक्वल टू सपोर्ट वेक्टर मशीन डॉट प्रेडिक्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा इसको, और इसके बाद मैं क्या रखूँगा, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट रखूँगा, ठीक है, सॉरी एक्स टेस्ट रखूँगा क्योंकि मैं टेस्टिंग के लिए काम कर रहा हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और वाई ट्रेन वाई टेस्ट कोमा वाई टेस्ट प्रिडिक्ट सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो इसकी प्रिडिक्शन हमारे पास 0.66 आ रही है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कंप्लीट डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम्स जो हमने मशीन लर्निंग में अप्लाई किए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि सपोर्ट वेक्टर मशीन में हमारे पास 0.66 आ रही है, इट मीन कि ये बहुत कम आ रही है। इसी तरह जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट में हमारे पास 85 आ रही थी, इट मीन बेस्ट थी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास था डिसीजन ट्री, आई थिंक सबसे बेस्ट है, ये 93 आ रही थी इसमें, और यहाँ पे 84 आई थी टेस्टिंग में। तो ये थी आज का हमारा मशीन लर्निंग डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके।